नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राहुल पोसवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस पर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि इसमें विश्वासघात, साजिश और क्रूरता का ऐसा खेल खेला गया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरठ के एक मर्चेंट नेवी अधिकारी की नृशंस हत्या हुई। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि यह दिखाता है कि कैसे लालच और धोखे के चलते इंसान अपनों का ही खून बहाने से नहीं हिचकिचाता। क्या यह एक सोची समझी साजिश थी? क्या इसमें किसी तीसरे का हाथ था? और क्या सबसे बड़ा सवाल, क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा? आइए इस केस को कानूनी नजरिए से समझते हैं। हत्या, साजिश और सबूत और न्याय की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं पीड़ित सौरभ राजपूत की। सौरभ राजपूत 29 वर्षीय मर्चेंट नेवी अफसर थे जो अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। 2016 में उनकी शादी मुस्कान रस्तोगी से हुई। शुरुआत के कुछ साल अच्छे बीते, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया रिश्तों में खटास बढ़ती गई। 2019 में उनके घर एक नन्ही परी आई, लेकिन क्या यह उनकी जिंदगी में खुशियां लेकर आई या उनके रिश्ते में छुपी दरार को और चौड़ा कर दिया? कहते हैं शादी में विश्वास की बुनियाद पर टिका होता है, लेकिन जब इस रिश्ते में झूठ, बेवफाई की दीवार खड़ी हो जाए तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। 2019 में मुस्कान ने अपने पुराने दोस्त साहिल शुक्रा से दोबारा संपर्क किया। जो कभी सिर्फ दोस्त थे, अब वह एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों के बीच बातें बढ़ती गई, मुलाकातें होने लगी और धीरे धीरे यह रिश्ता गलत दिशा में बढ़ गया। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या यह मामला सिर्फ एक अवैध संबंध का था या मुस्कान और साहिल पहले से ही इस अपराध की योजना बना रहे थे? 4 मार्च 2025 की रात सौरभ अपने घर लौटे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। रात के खाने में मुस्कान ने सौरभ को नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया, जिससे वह पूरी तरह बेहोश हो गए। यही मौका था जिसका इंतजार मुस्कान और साहिल दोनों कर रहे थे। जैसे ही सौरभ बेसुध हुए, साहिल ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार किए गए। पूरे कमरे में खून फैल गया। लेकिन हत्या के बाद इस क्राइम को छुपाने के लिए जो किया गया वह और भी खौफनाक था। अब सवाल यह उठता है, एक इंसान की मरने के बाद उसे छुपाया कैसे गया? पुलिस को इतनी देर तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला? हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शरीर के 15 से ज्यादा टुकड़े किए। इसके बाद इन टुकड़ों को एक बड़े ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट भर दिया ताकि किसी को भी शक ना हो। यह एक बेहद सोची समझी साजिश थी। उन्होंने यह भी प्लान किया कि कुछ दिनों बाद इस ड्रम को किसी सुनसान इलाके में फेंक देंगे। लेकिन कहते हैं अपराध कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, सच छुप नहीं सकता। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों को घर से तेज बदबू आने लगी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां जो मिला उसने सबको सन्न कर दिया। पुलिस ने जब ड्रम खोला तो अंदर सीमेंट में दबे शरीर के अंग बरामद हुए। एफएसएल टीम तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब सवाल उठता है, क्या इस जघन्य अपराध के लिए उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी? अब यह देखना बाकी है कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। लेकिन एक बात तो तय है, इंसाफ की लड़ाई लंबी चलेगी। आपको क्या लगता है, इस केस में आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो हमें लाइक, शेयर
करें ताकि यह खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।